Welcome to the awesome word of divine to create peace, harmony, abundance, prosperity, etc. through the divine guidance of tarot. सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का स्वागत है और वेलकम है आपका। और चलिए आज एक छोटी सी टिप के साथ मैं आप सबका वेलकम करती हूँ और ये प्रेयर करती हूँ कि आप की लाइफ एम्पावर हो। और गॉड ने मुझे चुना है कि मैं अपने छोटे छोटे अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये शेयर करूंगी कि आपको लग सकता है कि चैनल का नाम तो सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग है, बट ये रेकी क्यों आ गई बीच में? रेकी तो नहीं है ये। तो मैं आपको छोटा सा शेयर करूंगी क्योंकि चैनल का नाम गॉड ने सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग रखा है और इट इज़ मेंट फॉर एम्पावर माई लाइफ एंड योर लाइफ टू। तो मुझे फील हुआ कि यार अकॉर्डिंग टू द, जब मैं एकदम से चैनल बना और मुझे थोड़ा थोड़ा पता चला कि यूट्यूब के ऊपर जो मैंने देखा कि जिस तरीके से चीज़ें डली हुई थी या मैं मेरे लाइफ पाथ में टैरो जिस तरीके से आया तो वो थोड़ा मैच नहीं करता था कि हाउ वी कैन एम्पावर, है ना। तो मेरे अंदर क्वेश्चन था कि भी एम्पावर कैसे हो सकता है, दूसरों की लाइफ को हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने उन चीज़ों को गॉड ने से मैंने प्रार्थना की, और क्योंकि ये चुना है गॉड ने तो डेफिनेटली गॉड ऐसा नहीं चुनते, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, चाहे वो आपको अभी पता चलेगा या थोड़ी देर बाद पता चलता है, वो हम सबकी लाइफ में होता है। तो मैंने जब टैरो के साथ मैं इंट्रोड्यूस हुई, टैरो मैंने लर्न किया, टैरो से मुझे डेफिनेटली है कि मुझे लाइफ का पाथ मिला और बहुत सारी चीज़ें मेरी सॉर्ट आउट भी हुई जो इतने समय से चल रही थी। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मन में क्यों आया, क्योंकि मैंने देखा कि रेकी से मैं हील हुई हूँ, तब जाकर मेरा थोड़ा सा माइंड खुला टैरो के रिगार्डिंग। बट एक्चुअली बोथ चीज़ें यार ऐसे हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर टैरो मैंने देखा कि इट्स अ डिवाइन टूल, तो रेकी जो है उस डिवाइन टूल को फ्लोरिश कर सकती है, उसके थ्रू फ्लोरिश कर सकती है उन चीज़ों को, हमारी विजडम को, हमारे, क्योंकि जो रेकी है हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी है, प्योर एनर्जी है उस डिवाइन की जो हमको हील करती है ना। और सबसे अच्छी बात ये है कि रेकी को हम नहीं चुनते, रेकी हमको चुनती है। तो जब रेकी ने हमको चुना है तो इसका मतलब कि गॉड ने ये जो हीलिंग आ रही है हमारे जीवन में वो गॉड की तरफ से आ रही है। तो मैंने ये देखा कि जब हीलिंग हुई उसके बाद जो मेरी लाइफ की चीज़ें थी ना बहुत जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट होने लगी। कई बार हीलिंग होती है तो हमको ऐसा लगता है कि यार ये सब मेरी लाइफ में क्या हो गया, एकदम से सारी ऊपर नीचे हो गया, मेरे जीवन में भी हुआ। बट मैंने लेटर ऑन समझा कि नहीं यार, ये इस तरीके से है कि हम हील होते हैं तो वो एकदम से नहीं हो जाता, हमारी बॉडी धीरे 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 उस हीलिंग को रिसीव करती है। तो जब तक देखिए हम अगर हेल्दी नहीं होंगे, है ना, नॉर्मल जीवन में भी, तो हमारे अंदर जो पोटेंशियलिटी है अपने ड्रीम्स को पूरा करने की, अपने डेली लाइफ में, आपने देखा ना कि कुछ लोग, बच्चों को देखा होगा आपने कि वो एकदम एकदम ऐसे होते हैं कि एनर्जेटिक होते हैं, दे आर फुल ऑफ एंथुसियाज्म। व्हाई? बिकॉज वो अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी से अटैच होते हैं। जब तक कि हम उनको जो है बाहरी बोझ उनको नहीं मिलता, चाहे वो पढ़ाई का है चाहे किसी भी चीज़ का हो, है ना, तब तक बच्चों के अंदर आपने देखा कि हम सभी ने देखा, हम अपना ही बचपन जाके देखते हैं वो कैसा था। जब छोटे होते थे, आज भी याद है कि हम पढ़ते थे या कुछ भी था तो हम खेलना, खाना, पीना, बस ये लाइफ हमारी, हमें कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली, हम उसको ब्लॉक नहीं करते थे और वो ऑटोमेटिकली
फ्लो होती थी, क्योंकि बच्चे जो माइंडेड होते हैं वो बर्डन नहीं लेते हैं किसी चीज़ का। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती जाती है और हमारे सराउंडिंग्स में चीज़ें घटती हैं या हमारे कार्मिक होते हैं, हमारी सिचुएशंस होती हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं और बहुत सी घटनाएं होती हैं जो हमको जब तक हम डेप्थ में नहीं जाते हैं तो हमको पता ही नहीं होता कि वो हमारी पास्ट लाइफ से भी आ रही होती है। अब हम उन चीज़ों पर अगर काम नहीं करेंगे, उनको हीलिंग नहीं करेंगे या हम उनको एक उस एनर्जी से सरोबारी नहीं करेंगे, तो आप बताइए कि हम कैसे, हम काम तो करेंगे, हम जीवन तो जिएंगे, मगर हम उस जीवन का आनंद नहीं उठा सकते, है ना। तो गॉड ने हमको बोझा लाद कर चलने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा आनंद उठाओ। तो रेकी क्या करती है कि जो हम एक समय के चक्र पर आकर के हम बहुत थक गए हैं या हम बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं या हमको नहीं समझ में आ रहा है ना। देखो बच्चों को जब समझ में नहीं आता ना, बड़े सहज होते हैं, छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे नहीं हो रहा, छोड़ो यार, चलो चलो दौड़ जाता है, खेलो खाओ पियो मौज लो। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो बच्चा जो हमारे सबके अंदर है तो हम उसको दबा देते हैं, तो बच्चा क्या करता है, वो तो दब जाता है और हम जो होते हैं अपने को छोड़ते नहीं और उसी में हम ताने बाने बुनते रहते हैं, जिस वजह से हमारी जो एनर्जी होती है वो ड्रेन हो जाती है ओवर थिंकिंग के कारण, ठीक है। और हम उसको जो कहते हैं वाइटलिटी को, वो हमसे दूर हो जाती है ना, उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बच्चे आपने देखा होगा कि हम जब बच्चे थे तो हम अपने आप ही खुश होते रहते थे, हमें जो मन करता था हम भागते थे, दौड़ते थे तितलियों के पीछे। मैं तो ऐसे ही करती थी, मैं तो स्कूल से भी दौड़ दौड़ के आती थी तो खुश होती थी, तितली देखी, बेर खाया, है ना, सो कॉल्ड, ये फूल देखे, खुश हुए। तो वी जस्ट ऑलवेज लिव ए लाइफ। बच्चे जो होते हैं ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ होते हैं, क्योंकि वो अपना बोझा, आपने देखा होगा जैसे बच्चा होता है ना, स्कूल से जैसी छुट्टी हुई, मम्मी को लो पकड़ा दिया अपना बैग, उसको कोई टेंशन नहीं होती कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे होमवर्क मिला नहीं हुआ, कल क्या होना, उसे नहीं पता होता। अभी उसको पता होता है कि अब मेरी मम्मा खड़ी है, मैंने अपना बैग अपनी मम्मा को दे दिया है, बट दैट्स ऑल, नाउ आई एम फ्री। वो फुली उसको एंजॉय करता है। इवन उसका बस्ता भरा हुआ होता है, उसका होमवर्क होता है, क्लास वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आजकल तो लाइफ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे टाइम में तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती थी, थैंक्स गॉड। तो हमको बस वही बच्चा बनना है, दोबारा से हमको अपनी उसी ओरिजिनल चीज़ पे आना है, और है कि हमारे जीवन में हमको दोबारा से अपनी चाइल्ड लाइफ फोर्स एनर्जी से कनेक्ट करती है। वो हमें दोबारा से रिवाइटल करती है माइंड बॉडी सोल के, यानी कि हमारे माइंड बॉडी सोल को हील करती है। एंड इट इज़ वेरी 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 नेसेसरी। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि हम दोबारा से रिबॉर्न इन स्पिरिट हो, हमारे दोबारा से वो जो चाइल्ड हमारी एनर्जी हो वापस हमारे साथ कनेक्ट करें, तो दैट्स वाई कि हम इस जीवन में कुछ भी करेंगे तो हमारी एनर्जी चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी। तो रेकी हमारी उस चाइल्ड लाइक एनर्जी को, जो हमारी एसेंस है ना, आपने देखा होगा कि सुना होगा, हम सब भी कहते हैं कि यार बच्चा तो भगवान का रूप होता है, तो उस भगवान वाले रूप वाले बच्चे को देखना है हमने, ठीक है। और सच में बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं जब तक उनको वर्ड की या सराउंडिंग की चीज़ें ओवर पावर नहीं करती हैं। और क्योंकि उस बच्चे का, उस चाइल्ड का हम सभी के साथ है, बाहर की चीज़ें जब ओवर पावर करती हैं तो उस बच्चे के अंदर की जो खुद की एम्पावर है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। तो जब दोबारा से कहते हैं ना रेजुनेट करना, ठीक है, तो जब दोबारा से हम अपने उस इनर चाइल्ड को रेजुनेट करते हैं, रेकी हमको हील करती है, हमारे डीएनए को, हमारे ट्रॉमा को, हमारे पास्ट को, हमारे रिलेशनशिप को, वो तो हम दोबारा से रिबॉर्न होते हैं, रिबॉर्न इन स्पिरिट। तो रेकी को मैंने रेकी को अपने जीवन में ऐसे ही पाया है। तो जब
हम दोबारा से अपनी एनर्जी के साथ रिकंसाइल करेंगे, जुड़ेंगे, डेफिनेटली है, फिर हम जो भी चीज़ करेंगे, जिस भी चीज़ में जाएंगे, ठीक है, तो वो बहुत बेहतर रिजल्ट आएगी। ये हो सकता है कि क्योंकि कार्मिक के हिसाब से आप जो है थोड़ा सा समय लग सकता है, किसी को रिजल्ट जल्दी मिल सकता है, किसी को रिजल्ट थोड़ा, लेकिन उस रिजल्ट के मिलने तक हम अगर पेशेंस रखते हैं तो डेफिनेटली रेकी आपके हर फील्ड पर वंडर क्रिएट कर सकती है। वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकती है, हील कर सकती है, वंडर क्रिएट कर सकती है, वो आपके बिजनेस से में कर सकती है, वो आपके सबसे पहले सेल्फ देखो, अगर हम खुद सेल्फ एम्पावरमेंट हैं, हमारे अंदर सेल्फ एम्पावरमेंट मतलब कि अगर खुद हम स्ट्रेंथ से भरे हुए हैं, है ना, एक हेल्दी हैं हम, तभी हम दूसरों के जीवन में एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो दैट्स व्हाई आई गिव द इम्पोर्टेंट टू रेकी। आप कुछ भी कर रहे हैं मगर रेकी को अपने जीवन में, अगर यूनिवर्स आपको कह रहा है तो आप प्लीज़ उस कॉल को ज़रूर सुनिए और यकीन मानिए आप रेकी को आमंत्रित कीजिए, रेकी आपको नया जीवन जरूर देगी। और इसी के साथ थैंक यू।